आपके इलाके के कुछ मेधावी छात्र हैं जो आपसे बात करना चाहेंगे। अक्सर होता है कि नेता, आपके विधायक, आपके इलाके के ऐसे व्यक्ति जो आप ही के बीच में रहते हैं, पर आज मंच खबर फास्ट का है, आपके बीच में वो हैं, आप उनसे बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरी सहयोगी प्रीति इस वक्त मौजूद है, वो छात्रों के बीच जा रही हैं और छोटे छोटे सवाल मुझे लगता है छात्र करना चाहेंगे, क्योंकि आपके नेता है, जन नेता की उपाधि भी लोग देते हैं कि लोगों के बीच में जो नेता रहता है वही आखिर में जन नेता होता है। प्रीति। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे मौजूद हैं। सीआर इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल के अलावा होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल रेवाड़ी से प्रिंसिपल और बच्चे आए हुए हैं। राज इंटरनेशनल बच्चे भी इस वक्त हमारे बीच हैं और राष्ट्रीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडोरा के बच्चे हैं और विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंड के बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे जो हैं अपने कुछ सवाल लेकर आए हैं, मंत्री जी उनका सीधा और सटीक जवाब दें ताकि बच्चे जो हैं वो संतुष्ट हो पाए। तो मैं एक एक कर बच्चों का याद करना चाहूंगी। शुरुआत करेंगे, मैं चाहूंगी जो जहां पर है वहीं पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपका नाम और माइक ठीक है। Namaskar, Minister Sir. Myself Anshu Yadav on the behalf of the Rashtriya Senior Secondary School. I want to ask that what is your opinion about the digital India? What impacts it will have in the education field? देखो, डिजिटल इंडिया का अभी मेरे से पहले जैसे चर्चा कर रहे थे कि कोरोना के टाइम में जिस तरह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, अगर हम कंप्यूटर का सहारा नहीं लेते तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो डिजिटलाइजेशन तो हमारे डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। अगर विकास करना है तो हमें हर बच्चे को डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिएगा। आज जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी डिजिटलाइज होगी, एजुकेशन है वो भी ऑनलाइन होगी। तो ये तो बहुत अच्छा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देश के अंदर लेके आए हैं बाई डिजिटलाइजेशन। तो इसको हम अच्छा देखते हैं और आगे इसके अच्छे स्कोप हैं। चलिए अगला सवाल। बिल्कुल, अभी क्योंकि यहाँ पर और भी बच्चे हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगी वो भी मंत्री जी से सवाल पूछे। आपका नाम और किस स्कूल से आप आए हैं और आपका सवाल। नमस्कार, ऑनरेबल मिनिस्टर सर जी। Myself Usha Mendirata and I am representing myself on the behalf of Rashtriya Senior Secondary School Khandoda. Sir, as you are aware that in the today era, most of the teenagers are addicted to the Instagram and other social media platforms. So my question to you is, how can that addicted teenager be focused on their studies except distraction? Thank you. ये बात ठीक है कि आजकल हर आदमी कंप्यूटर की वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब चीज़ों का आदी सा हो गया है। लेकिन हम सब लोगों को इसका आदी ना होकर के जहाँ ज़रूरत है वहीं उसका उपयोग करना चाहिए और हमारी जो किताबें हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सर, माय अनदर क्वेश्चन प्लीज। जैसे आज लोकल लेवल पे आर्ट्स को और मेडिकल स्ट्रीम को बहुत अलग समझा जाता है। हमारी जो लोकल सोसाइटी है उसमें समझा जाता है कि मेडिकल स्टूडेंट और आर्ट स्टूडेंट में बहुत वाइड डिफरेंस होता है, एक तरफ इंटेलिजेंट और एक तरफ डल स्टूडेंट्स। सो आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस, दैट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द ह्यूमैनिटीज एंड द मेडिकल स्ट्रीम। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व होता है। और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर जॉब ओरिएंटेड और एक इंटरेस्ट ओरिएंटेड, जिस क्षेत्र में बच्चे का, जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट हो उसमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्ट बहुत डल लोग पढ़ते हैं और साइंस बहुत ब्रिलियंट लोग पढ़ते हैं, ऐसा डिफरेंस कुछ नहीं है। मैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं मानता। और बच्चे का जिस जहाँ इंटरेस्ट होता है उसमें आर्ट में भी अच्छा कर सकता है, वो साइंस में भी अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे साथ यहाँ पर और भी बच्चे हैं, अपना सवाल पूछिए। माइक अपना दे दीजिए। Good evening everyone. I would like to extend my gratitude towards all the organizers and especially Khabar Fast. I'm Anushka Sugandh from Raj International School Rewari. My first question is, जी बोलिए बेटा, आवाज आ रही है। there are a lot of scholarships offered to meritorious students in the
education field only. Why are there no scholarship in cultural fields like dance, singing, etc.? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एकेडमिक के साथ साथ जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी स्कॉलरशिप ना हो करके इनाम दिया जाता है। कोई अच्छा परफॉर्मेंस अगर उसमें करता है तो वो इनाम दिया जाता है, वो स्कॉलरशिप के लायक ही होता है। Yes, sir. I want to ask one more question. Sir, एक एक सवाल पूछें बच्चे, एक एक सवाल। अगर बच्चे और हैं तो जल्दी मुझे मैं चाहूंगा जितना एक एक सवाल पूछेंगे बाकी लोगों के सवाल हो पाएंगे। सभी को मौका मिले क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी और जो हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं पूछे। खड़े हो जाइए। Good evening, sir. This is Tanishq representing Holy Child Public School. So firstly, I would like to thank to the organizers that they have provided me with such a position from where I can ask you question. So sir, my question is that basically in schools, we are just bounded with a certain curriculum, but we are not yet thought that how to innovate the new things. So how would you like to integrate these things in the schooling system? I could not understand your question. या सब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हमें स्कूल्स में मार्क्स के पीछे दौड़ाया जाता है। सो बेसिकली मैं देखो, ये अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, मैंने अभी बताया कि जो अभी जॉब ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन आ रही है, और बच्चों को, मैं तो पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट हो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सब्जेक्ट दिलाने चाहिए। ये नहीं कि मेरे को तो इसको डॉक्टरी बनाना है, मेरे को तो इसको इंजीनियरिंग बनाना है। इस तरह की सोच पेरेंट्स को भी नहीं रखनी चाहिए, और ना बच्चों को रखनी चाहिए कि भाई वो बच्चा डॉक्टर बन गया तो मैं भी डॉक्टर बनूँ। अगर उसका इंटरेस्ट मैथ में है तो मैथ लेना चाहिए, उसका फिजिक्स में है तो फिजिक्स लेना चाहिए। तो ये बच्चे के इंटरेस्ट पर होना चाहिए। या बट सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जस्ट लाइक आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप का सिस्टम आ रहा है, तो बेसिकली वो स्टूडेंट्स में डेवलप करने के लिए एक अर्ली स्टेज से मतलब एक इनोवेटिव तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर जो स्किल आ रहा है, स्किल के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगा, आपका भाई हमें बिजनेसमैन बनाना है तो उस दिशा में हमने बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो ये जॉब ओरिएंटेड, मैं पहले कह चुका हूँ कि आगे जो एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड आ रही है, तो उससे बच्चों को जहाँ उसका इंटरेस्ट होगा वही एजुकेशन लेनी चाहिए। या बट सर, हमें रेदर देन जॉब ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड माइंड्स को क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आगे मिलेगा। सरकार इसी पर काम कर रही है। हमारे साथ सीआर इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल और बच्चे भी हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी अपना सवाल मंत्री जी से ले। Good evening, sir. I'm Bhumi Yadav from CR International School. And firstly, I would like to thank Khabar-Fast for organizing this event and giving us this privileged opportunity. And I would like to thank respected Dr. Banwari Lal for coming here and giving us the solutions of our problem. So, sir, we are having a lot of exam pressure or exam stress, and if I'm not wrong, over expectation is the cause of this exam stress. Now, if the stress can be handled when the expectations are controllable, but when the expectations get over, the stress causes lot of anxiety, which is not good for us, and it even doesn't let us move forward. So what do you think if there is a proper meaning to aware parents for the level of expectation to keep from their child? अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी प्रोग्राम शुरू किया था एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर ही, तो एग्ज़ाम को भी एक तरह से लाइटली लेना चाहिए। अगर आप उसका स्ट्रेस फील करोगे तो उतना ही स्ट्रेस होगा। उसको एक रूटीन में, कि एग्ज़ाम एक रूटीन बात है, तो आप उसको लाइटली लेंगे। समय पर सोना, समय पर पढ़ना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना, हर आदमी हर अपना टाइम टेबल बनाए और उस हिसाब से अगर हम उसको लेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हरदम एग्ज़ाम की बात सोचते रहेंगे, अभी एग्ज़ाम तो एक फियर है,
तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेस मिलेगा। अगर आपको इसको रूटीन में लेंगे कि भाई एग्ज़ाम तो रूटीन की चीज़ है और हमें इसको लाइटली लेना चाहिए, तो बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जो आप एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को भी बच्चों को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि भाई आप समय पे खाना खाएं, समय पर सोएं, समय पर खेलें और पढ़ाई के लिए भी अपना टाइम निकालें, तो निश्चित तौर पर आप विदाउट स्ट्रेस रहेंगे। थैंक यू सर। यहाँ से कोई जो सवाल लेना चाहता है? Good evening, Honorable. Good evening. So, sir, my question is, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद हम सब बहुत सफोकेटेड फील करते हैं और उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी मैंने बताया वही क्वेश्चन आपका कि भाई आप इसको स्ट्रेस ना लें, आप इसको रूटीन में लें कि एग्ज़ाम एक नॉर्मल प्रक्रिया है और आप अपना टाइम टेबल सेट करें, समय पर खेलें, समय पर पढ़ें, समय पर सोएं, तो इसमें कोई आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा। चलिए, तो बहुत बच्चों के शुक्रिया। लिए प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसे देखें तो आपका स्ट्रेस जो है वो जरूर यहाँ पर जो है कम होगा, खत्म होगा। और इसे स्ट्रेस ना समझे, इसे जिस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं कि रूटीन एग्जाम की तरह ले। और